हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है स्पर्श। एक दिन मैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम देख रही थी कि तभी उसमें एक सवाल पूछा गया। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या हम सचमुच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हम रोहन के लिए जो कुछ करते हैं, क्या उसे प्यार कहते हैं, या हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो किया वो प्यार था? तब फास्ट फूड नहीं थे, लेकिन माँ अपने हाथ से कितने प्यार से खाना खिलाती थी। देर तक अपने में डूबे रहने के बाद निशा ने जवाब दिया। दूरदर्शन ने रात्रिकालीन अंतिम सभा समाप्त करते हुए उस दिन बहुत अजीब सा एक सवाल पूछा। क्या आज आपने दिन भर में किसी भी समय में एक बार भी अपने बच्चे को प्यार किया? और इतना कहकर दूरदर्शन ने शुभ रात्रि कहा और कार्यक्रम समाप्त कर दिया। निशा ने पास में रखा हुआ रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और सोचने लगी, यह क्या अजीब सवाल है आज दूरदर्शन ने। भला यह भी कोई पूछने की बात है? सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? सिर्फ आज की ही बात क्यों, हम तो हर दिन हर पल जीवन भर ही अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। निशा ने सिर झटक दिया। वह अपने दोस्तों से चैटिंग करने लगी। बगल में बैठा विपिन भी मोबाइल में आंख गड़ाकर वही कर रहा था। आज के आपाधापी वाले युग और अस्त व्यस्त जीवन शैली ने रात की नींद भी छीन ली है। पलंग पर लेटने के बाद भी देर तक नींद नहीं आती। तब कोई क्या करे? भला हो इंटरनेट का समय भी कट जाता है और दूर दराज के दोस्तों रिश्तेदारों का हालचाल पूछना और बातचीत भी हो जाती है। मगर आज अचानक दोनों की उंगलियां रुक गईं। दिमाग में बार बार दूरदर्शन पर सुना वाक्य घूम रहा था। दोनों के ही मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। मोबाइल के स्क्रीन पर संदेश, जोक, वीडियो सब आते जा रहे थे, लेकिन आंखें वह सब पढ़ ही नहीं पा रही थी। आंखों के सामने तो और ही कुछ घूम रहा था। दोनों ही सोच रहे थे। उनका 5 वर्षीय इकलौता बेटा रोहन अपने कमरे में आरामदायक और सुंदर, खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किए गए बिस्तर पर सो रहा था। रोहन के पास अपना खुद का कमरा था, बच्चों की पसंद के हिसाब से उसकी ज़रूरत के पूरे सामान से सुसज्जित। ढेर सारे महंगे खिलौने थे। वह शहर के एक अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ता है। प्यार करना और किसे कहते हैं? विपिन और निशा जब छोटे थे तब उनके माता पिता तो इतने सक्षम भी नहीं थे। शायद ही एक आध खिलौना आया हो कभी उनके लिए। तभी उन्होंने रोहन के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे ताकि उसे रत्ती भर भी अभाव न लगे, कभी खिलौनों के लिए उसका मन न तरसे। आखिर विपिन और निशा एक बड़ी नामचीन कंपनी में इंजीनियर हैं, तो अपने इकलौते बेटे को वह किसी भी तरह की कमी कैसे होने दे सकते हैं? उसी के लिए तो कमा रहे हैं। फिर भी आज मन बच्चे से प्यार करने की बात पर विचलित हो गया। निशा ने बेचैनी से विपिन की ओर देखा तो पाया कि वह भी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए सामने टीवी की ओर घूरता हुआ अपने आप में खोया हुआ था। दोनों ही जैसे झटके से दिखावे की दुनिया से बाहर आकर वास्तविकता में अपना निरीक्षण करने लगे। निशा और विपिन ने अपने अपने मोबाइल रख दिए। क्या हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? 5 मिनट की चुप्पी के बाद विपिन ने निशा से पूछा। निशा चुप थी। क्या पैसे से खरीद कर दिए जाने वाले खिलौनों और सुख सुविधाओं के सामान को ही वास्तव में प्यार कहते हैं? हमें याद नहीं कब हमने आखिरी बार रोहन को गोद में लिया था, कब उसके माथे पर स्नेह से चुम्बन लिया था, कब उसे कहानी सुनाई थी, कब उसे लोरी गाकर सुलाया, कब उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। याद नहीं है। कैरियर की चकाचौंध, पैसा कमाने की होड़ और घर लौटने के बाद आराम के नाम पर अपने दोस्तों व सहेलियों से फेसबुक व व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, यही दिनचर्या थी उनकी। वास्तव में आज के युग में टेक्नोलॉजी के विकास ने मनुष्य को कितना पर्सनल बना दिया है। टेक्नोलॉजी से दूरियां तो कम हुई, लेकिन मनुष्य अपने में सिमटता चला गया। व्यक्ति घर परिवार और साथ रहने वाले से अलग थलग स्वयं में ही डूबा रहता है। दूर देशों में बसे लोगों से चैट करने में मशगूल होकर साथ में बैठे व्यक्ति को ही भूल जाता है। इस तकनीकी विकास से हमें पास लाया है, पर दूर कर दिया है। रोहन को जो समय देना चाहिए था, वह समय विपिन और निशा दोनों चैटिंग को दे देते थे।
दिन भर आया के पास रहने वाला रोहन कितना तरस जाता होगा माता पिता के स्पर्श के लिए, स्नेह के लिए। आज दूरदर्शन के एक प्रश्न ने उन्हें अपने अंतर्मन में झांकने और सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या हम सचमुच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हम रोहन के लिए जो कुछ भी करते हैं, क्या उसे प्यार कहते हैं? देर तक अपने में डूबे रहने के बाद निशा ने कहा। विपिन बोला, हाँ निशा, हमें अपने हाथों से माँ कितने प्यार से खाना खिलाती थी। कभी घर के कामों में माँ व्यस्त रहती थी तो दादी, बुआ, चाची, ताई, कितने रिश्ते थे हमारे पास। कोई भी गोद में उठा लेता था, दुलार लेता था, खाना खिला देता। नहीं खाते तो कितनी मनमार करके खिलाते थे। विपिन पुरानी यादों में खो गया। बचपन के रिश्ते और भूरे भूरे संयुक्त परिवार की न जाने कितनी प्यारी यादें उसके मन में कौंधने लगीं, जिन्हें उसने इस भाग दौड़ भरे जीवन में न जाने कब भुला दिया था। निशा को भी याद आया, वह नानी, दादी, मौसी, बुआ की गोद में प्यार से बिठाकर खाना खाती थी। याद नहीं निशा ने शादी तक कभी अपने लिए अपने हाथ से थाली परोसी हो। आजकल आया की शक्ति से डरा हुआ बच्चा कैसे अपना खाना खत्म करता होगा, निशा यह सोचने लगी। तभी तो रोहन सब कुछ होते हुए भी कैसा मुरझाया हुआ और उदास रहता है। विपिन को याद आया कि एक बार उसकी 2 लड़कों से लड़ाई हो गई थी और वह डर से कांप रहा था। तभी पीछे से उसके बड़े भैया आ गए और उन्होंने जैसे ही रोहन का हाथ थामा, रोहन का सारा डर छूमंतर हो गया और वह लड़के रोहन के भाई को देखकर भाग गए। क्या रोहन के पास उसका हाथ थामने वाला कोई भाई है? क्या महंगे खिलौने, वीडियो गेम रोहन को भाई की तरह सुरक्षा दे सकते हैं? मोबाइल में लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन दोनों का मन नहीं लग रहा था मैसेज ओपन करके पढ़ने, जवाब दें। विपिन ने अपना मोबाइल बंद करके एक और रख दिया। आज सुबह रोहन कुछ कागज दिखाने आया था, लेकिन विपिन फोन कॉल पर था, इसलिए उसने इशारा करके कह दिया कि निशा को दिखाए। कुछ स्कूल की तरफ से नोटिस वगैरह था क्या? अचानक विपिन को याद आया, कुछ उसने बनाया था। निशा सकचाती हुई बोली, क्या बनाया था? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। मैं देख नहीं पाई, ऑफिस जाते हुए काम की जल्दी में थी। निशा झूठ बोलकर असली बात छुपा गई। किस मुंह से कहती कि रोहन बहुत उत्साह से उसे कागज में कुछ बनाकर दिखाने लाया था। देखो ना माँ, मैंने क्या बनाया। लेकिन निशा तब प्रमोशन के बधाई संदेशों को पढ़ने और उनका जवाब देने में व्यस्त थी। उसने उस समय देखा तक नहीं कि बच्चा क्या दिखाने के लिए उससे कह रहा है। निशा की माँ ने क्या उसे इस तरह कभी उपेक्षित किया था? कभी माँ कितनी भी व्यस्त क्यों ना रहती हो, लेकिन निशा या उसके भाई बहनों की बातें सबसे पहले सुनती थी। भले ही कितनी भी साधारण सी बात क्यों ना हो, पर माँ उस पर पूरा ध्यान देती और समय देती थी। संयुक्त परिवार खत्म होते ही वैसे ही सारे रिश्ते टूट गए और अब तो माता पिता भी विमुख हो गए। तो बच्चा स्नेह के लिए आखिर किसका मुंह ताकेगा? दोनों उठकर रोहन के कमरे में चले गए। रोहन एक टेडी से चिपक कर सो रहा था। उसने टेडी बियर का एक हाथ अपने ऊपर रखा था और उसके गले में ऐसे चिपका हुआ था जैसे माँ बच्चे के गले से चिपकता है सोते समय। पलंग के तकिए के पास एक कागज पड़ा था। विपिन ने कागज उठाकर देखा। आड़ी तिरछी रेखाओं से रोहन ने एक चित्र बनाया था। एक पलंग पर माता पिता के बीच में सोया हुआ बच्चा। चित्र में बच्चे के ऊपर माता पिता ने अपना एक एक हाथ रखा हुआ था। चित्र का बच्चा नींद में भी मुस्कुरा रहा था। निशा की आंखें भर आईं। चित्र का बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसका अपना बच्चा कुमलाया हुआ, उदास सा, एक बेजान खिलौने से स्नेह की धड़कन ढूंढता हुआ उससे चिपक कर सो रहा है। बच्चा जो बोल कर दोनों को नहीं बता पाया, अपनी इस इच्छा को उसने चित्र के माध्यम से दोनों को समझाना चाहा कि उसकी खुशी माता पिता के संदिग्ध में है, खिलौने में नहीं। तभी चित्र में उसके पलंग पर सिर्फ माता पिता थे, खिलौने नहीं। विपिन ने रोहन को गोद में उठाकर अपने कमरे में दोनों के बीच में सुला लिया। निशा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। स्नेह स्पर्श को पहचान कर रोहन नींद में ठीक चित्र के बच्चे की तरह मुस्कुरा दिया। अब उन्हें दूरदर्शन पर किए सवाल का अर्थ समझ में आया। प्रेम पूर्ण स्नेह स्पर्श सच्चा प्यार है। स्पर्श किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक कीमती है। अब वे दोनों आज से अपने बच्चे से सचमुच में प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वह अब अपने बच्चे के साथ समय बिताएंगे। उनके साथ केवल अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, बल्कि उन्हें अपने स्पर्श का भी एहसास कराएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।